अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तारिक और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। आज बात करेंगे तहरीक इंसाफ के जाम हक कारकुन बिलाल अली के हवाले से। और बिलाल अली के कत्ल की तहकीकात ऑलमोस्ट हुकूमत पंजाब मुकम्मल कर चुकी है। और आज इस हवाले से निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने IG पंजाब के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें उन्होंने बिलाल अली के कत्ल के हवाले से जो पोशीदा राज थे वो सामने रखे। इसके अलावा तहरीक इंसाफ का इस पर क्या मौक़िफ़ है और नून लीग का इस पर क्या मौक़िफ़ है, वो सब आपके सामने रखेंगे। तहरीक इंसाफ के जाम हक कारकुन बिलाल अली शाह के कत्ल का मामला तकरीबन हल हो चुका है। और इस पर आज IG पंजाब और वज़ीर आला निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने लाहौर में एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने ये मौक़िफ़ पेश किया कि जैसा कि वो पहले कह रहे थे कि इस हादसे को कत्ल का रंग दिया जा रहा है तहरीक इंसाफ की जानिब से, क्योंकि तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ था कि बिलाल अली पुलिस तशद्दुद से कत्ल हुआ है। लेकिन इस हवाले से पंजाब हुकूमत और पंजाब पुलिस का पहले दिन से यही मौक़िफ़ था कि ज़िले शाह का कत्ल नहीं हुआ, बल्कि वो एक हादसे में जाम हक हुए हैं। इस हवाले से आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि ज़िले शाह का एक्सीडेंट लाहौर के मुकाम फोर्ट्रेस स्टेडियम के पुल के ऊपर हुआ, जो कि एक ब्लैक विगो की टक्कर से जाम हक हुए और उन्हें फौरी तौर पर वहां से अस्पताल मुंतकिल किया गया। और इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगाह करते हुए IG पंजाब उस्मान अनवर ने तफसीलात बताई। उनके मुताबिक ज़िले शाह का एक्सीडेंट फोर्ट्रेस स्टेडियम के पुल के ऊपर तकरीबन 6:24 पर हुआ, जिसके बाद जो दो लोग सवार थे उस विगो डाले में, उन्होंने ज़िले शाह को फौरी तौर पर पहले CMH मुंतकिल करने की कोशिश की, लेकिन CMH के दरवाजे बंद थे। जिसके बाद तकरीबन 6:52 पर ज़िले शाह को लेकर वो विगो डाले में सवार दो अफराद पहुंचे सर्विसेज अस्पताल में, जहां पर डॉक्टर्स ने उनको डेड डिक्लेयर किया। IG पंजाब ने इस हवाले से बताया कि जिस विगो डाले से बिलाल अली का एक्सीडेंट हुआ था वो तहरीक इंसाफ के लाहौर के वाइस प्रेसिडेंट हैं शौकत राजा, उनके नाम पर रजिस्टर्ड है। उन्होंने ये इंकशाफ किया कि जिस वक्त ये एक्सीडेंट हुआ, शौकत राजा ने तहरीक इंसाफ की रहनुमा यास्मीन राशिद को कॉल पर बताया इस एक्सीडेंट के हवाले से। और यास्मीन राशिद ने उनको जमान पार्क में बुलाया। और जब शौकत राजा जमान पार्क में पहुंचे, उनकी मुलाकात हुई यास्मीन राशिद से, तो यास्मीन राशिद इमरान खान की रिहाइशगाह जमान पार्क पे पहुंची। और जब कुछ देर बाद वो बाहर आई वापस, तो उन्होंने उनको कहा कि सब मामला ठीक हो गए हैं, आप बेफिक्र रहें। ये मौक़िफ़ था IG पंजाब का इस एक्सीडेंट के हवाले से। और उनका कहना था कि ये कॉल ट्रेस की गई है शौकत राजा की, जो उन्होंने एक्सीडेंट के फौरन बाद यास्मीन राशिद को की थी। IG पंजाब ने बताया कि जो दो लोग गाड़ी में सवार थे और इसके अलावा जिस शख्स के नाम पर गाड़ी रजिस्टर्ड थी, यानी कि शौकत राजा, तीनों लोग इस वक्त पुलिस की कस्टडी में हैं। और इस वक्त मीडिया पर तीनों के इकबाली बयान भी चल रहे हैं। और IG पंजाब ने यही कहा कि इन तमाम मामलात में थोड़ी सी ताखीर इसलिए हुई क्योंकि पुलिस चाहती थी कि इस तमाम मामले की इंक्वायरी है एक दफ़ा मुकम्मल कर ली जाए, जिसके बाद ये सारी चीज़ें मीडिया के सामने लाई जाएंगी। इसके अलावा आज IG पंजाब बिलाल अली के घर पहुंचे और उन्होंने बिलाल अली के वालिद और भाई से मुलाकात की। और उसके बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पंजाब हुकूमत की जानिब से बिलाल अली के ख़ानदान के जो बाकी माजूर लोग हैं उनकी कफ़ालत का ज़िम्मा उठाया गया है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि मुकदमे का चालान जो है वो बिलाल अली के वालिद की मर्जी के बाद ही या उनकी तसल्ली के बाद ही पेश किया जाएगा। उससे पहले बिलाल अली के कत्ल का मुकदमा जो है वो उसके ऊपर चालान नहीं पेश किया जाएगा। बिलाल अली के वालिद का दोबारा से यही मौक़िफ़ था कि बिलाल अली के कत्ल के हवाले से फ्री एंड फेयर तहकीकात होनी चाहिए। और इस पर उन पर इस हवाले से ना किसी का दबाव है और ना ही उनको इस हवाले से किसी ने रिश्वत या लालच देने की कोशिश की है। अगर बात की जाए तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की, तो तहरीक इंसाफ ने एक दफ़ा फिर पंजाब हुकूमत का जो मौक़िफ़ है या उनकी तहकीकात हैं उनको मानने से इनकार किया। और इस हवाले से आज फवाद चौधरी का बयान सामने आया। और फवाद चौधरी ने यह कहा कि पंजाब पुलिस की बजाय ये जो तमाम तर तहकीकात हैं ये लाहौर हाई कोर्ट के जज की निगरानी में होनी चाहिए। इसके अलावा आज इमरान खान ने भी इन तहकीकात को रद्द करते हुए ये कहा कि अगर ये दोनों लोग यानी कि IG पंजाब और निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी किसी मुहज़्ज़ब मुआशरे का हिस्सा होते, तो इन दोनों को झूठ बोलने पर और कौम के सामने किसी बंदे के कत्ल के ऊपर झूठ बोलने के ऊपर इन दोनों को जेल में भेजा जा सकता था। IG पंजाब ने तहकीकात के हवाले से यह भी बताया कि जिस गाड़ी के साथ बिलाल अली की टक्कर हुई या एक्सीडेंट हुआ, उसमें जो दो लोग सवार थे वो उन्होंने जानबूझकर ये एक्सीडेंट नहीं किया। और वो किसी सोची समझी प्लानिंग के मुताबिक ये नहीं हुआ। और उन दोनों लोगों का कोई भी साबका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं है। आज इस हवाले से अताउल्लाह तारड़ का मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है, उनका मौक़िफ़ सामने आया। और उनका कहना था कि बिलाल अली के कत्ल की जो तहकीकात हैं वो मुकम्मल करवानी चाहिए और इसमें इमरान खान जो हैं
इस साजिश में मुलव्विस हैं। उन्होंने बहुत सारे इस हवाले से सवालात भी उठाए। लेकिन अगर दूसरी जानिब पुलिस की तहकीकात की बात की जाए तो जैसे मैंने पहले बताया कि आईजी पंजाब ने इस हवाले से बयान दिया कि जो 2 लोग गाड़ी में सवार थे, जिस गाड़ी के साथ बिलाल अली की टक्कर हुई, वो उन्होंने किसी सोची समझी साजिश के मुताबिक या कोई उनके प्लानिंग के तहत ये एक्सीडेंट नहीं हुआ, या उन्होंने कत्ल की नीयत से ये एक्सीडेंट नहीं किया, बल्कि एक हादसा था जो जिसमें बिलाल अली जाम हक हो गया। इस हवाले से तहरीक इंसाफ की जानिब से भी बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं तहकीकात के ऊपर और पुलिस के मौक़िफ़ के हवाले से। आज तहरीक इंसाफ के काफ़ी रहनुमाओं ने इस हवाले से बात की। हमाद अज़हर ने कहा कि अगर जिले शाह की मौत एक्सीडेंट के बाइस हुई है तो इमरान खान, फवाद चौधरी और मुझ समेत दीगर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के ऊपर मुकदमात क्यों दर्ज किए गए हैं? पहले इनको चाहिए था कि ये मुकदमात ख़त्म करते, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। बिलाल अली के कत्ल के हवाले से तमाम तर तफसीलात आपके सामने हैं, लेकिन पाकिस्तान में हमेशा से यही होता आया है कि जब भी कोई सियासी जमात का वर्कर जो है वो किसी हादसे की नज़र हो जाता है तो उस पर हमेशा से सियासत की जाती है, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी पार्टी से हो। हमने माजी में भी देखा, ऐसा ही हुआ। 25 मई के वाक़यात हमारे सामने हैं। इसके अलावा सानेहा मॉडल टाउन की मिसाल हमारे सामने है कि सानेहा मॉडल टाउन के जो मुतासरीन थे उनको अभी तक इंसाफ नहीं मिला। अगर सियासी पार्टियों की बात की जाए तो पाकिस्तान में सियासी जमातें जितनी भी हैं या मौका कोई भी हो, इस हवाले से हमेशा से जमहूरियत के दावे बुलंद किए जाते हैं और जमहूरियत को मुकद्दम और इस तरह के नारे लगाए जाते हैं। लेकिन ये देखने में जमहूरियत जो हमें नजर आती है ये शायद इन लोगों को ऐवानों में लाने तक महदूद है। इसमें अवाम के हकूक या अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी किस्म की कोई मिसाल हमारे सामने नहीं आती। आज तक के लिए इतना ही। देखते रहिएगा न्यूज़ अलर्ट।